जीएसटी को लेकर एक बड़ा बवाल छिड़ा। जीएसटी की जो कैलकुलेशन बताई जा रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्या वो कैलकुलेशन एकदम सही है? और सही कैलकुलेशन क्या है? अगर वो गलत है तो वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। जीएसटी को लेकर देश में एक बहस छिड़ी हुई है कि जो नया जीएसटी लगाया गया, पुरानी कार को खरीदने और बेचने को लेकर जो जीएसटी लगाया गया और उस पर जो बहस चल रही है, उसमें सबसे बड़ा अहम योगदान इनका सुशांत सिन्हा, नवभारत टाइम्स के जो है एंकर हैं, और इन्होंने ये कैलकुलेशन दी जिसके बाद से पूरे देश में सोशल मीडिया पर वही कैलकुलेशन चलने लगी। भले से फिगर ऊपर नीचे लोगों ने कर लिए हो, लेकिन कैलकुलेशन वही दौड़ने लगी और उसी पर वित्त मंत्री को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा और कहने लगे कि जीएसटी के आधार पर क्या सरकार अब खून ही चूस लेगी क्या? लेकिन क्या सच में जो कैलकुलेशन इन्होंने बताई, क्या वही कैलकुलेशन जीएसटी को लेकर सही है? क्या पुरानी कार को बेचने को लेकर वही कैलकुलेशन चलेगी क्या? और वही चलेगी तो फिर उसकी भरपाई कैसे होगी, या फिर कैलकुलेशन कुछ और है? पहले आप इनकी कैलकुलेशन समझिए। जैसे आपने 2014 में कार खरीदी, कितने में खरीदी? मान लीजिए आपने 6 लाख में कार खरीदी। 2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची? भाई अब पुरानी हो गई 10 साल कार, तो आपने कितने में बेची? 1 लाख में बेची। सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में। बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो। पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं, अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा, 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। मतलब 1 लाख रुपया में गाड़ी बेचे 90,000 सरकार को दे देंगे, जो 10,000 रुपया बचेगा वो लोग वैसे ही कहेंगे कि कुछ पार्टी दो, कार बिक गई तुम्हारी पुरानी वाली, तो बचा क्या मेरे पास? अब सुशांत सिन्हा, वैसे प्यार से लोग इन्हें सोशल मीडिया पर सुशांत सिन्हा भी कहते हैं, लेकिन इन्होंने कैलकुलेशन दी। इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि 2014 में एक कार मैंने 6 लाख रुपए में खरीदी और अब 2024 में मैं उस कार को अगर 1 लाख रुपए में बेचता हूं तो मार्जिन आ जाता है 5 लाख का। और 5 लाख पर, क्योंकि वित्त मंत्री साहब ने यही कहा, आप सुन लीजिए वित्त मंत्री साहब को। इट इज ऑन दैट margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. उन्होंने कहा कि मार्जिन पर ही जीएसटी लगेगा, तो मार्जिन आ गया 5 लाख रुपए सुशांत साहब के हिसाब से, तो 5 लाख पर जीएसटी लगेगा। और 1 लाख की कार बेची है तो 5 लाख पर जो जीएसटी 18% लगा वो हो गया 90,000 का। 90,000 का हुआ तो 1 लाख की कार बेची, 90,000 आपने सरकार को दे दिए, तो कितने बचे? 10। और इसी बात को लेकर इनको दर्द होने लगा, ये परेशान हो गए हैं। वैसे लगातार भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन इस बार भक्ति से शायद मोह भंग हो गया है या भंग हो गई है, वो अलग विषय है। लेकिन इसकी सही कैलकुलेशन क्या है उसको समझने की जरूरत है, और वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा है ध्यान से उसको भी समझने की जरूरत है। अब इसीलिए आप ध्यान से पहले वित्त मंत्री का ये बयान सुनिए, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे और सही कैलकुलेशन क्या है वो बताएंगे। बट व्हेन द डिस्कशंस हैपेंड, इट इज ऑन दैट margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. वित्त मंत्री ने यह कहा कि जो मार्जिन होगा उस मार्जिन पर जीएसटी लगेगा। कार, जो पुरानी कार किसी ने बेची है और उसके बाद जो दूसरी कंपनी उस कार को जितने प्राइस में बेच रही है उस पर जीएसटी लगेगा, उस मार्जिन पर जीएसटी लगेगा। लोगों ने इसको गलत तरीके से बताया
और साथ ही उन्होंने ये भी बड़े साफ शब्दों में अपने कहा है कि अगर आप यानी कि कोई कार बेचने वाली जो कंपनियां हैं जो सेकंड हैंड कार बेचती हैं, चाहे वो कार24 हो या फिर वो मारुति ट्रू वैल्यूज हो, अगर इन कंपनियों से अलग आप सीधे सीधे बेचते हैं, आप मान लीजिए कि अगर मैं अपनी कार आपको डायरेक्ट बेचता हूं तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं अपनी कार किसी कार बेचने वाली कंपनी, चाहे वो कार24 हो या बाकी हो, अगर मैं उनको बेचता हूं और आप उस कार कंपनी से जाकर अगर वो सेकंड हैंड कार खरीदते हैं तो वहां टैक्स लगेगा वो जीएसटी का। और इसकी सही कैलकुलेशन क्या है उसको आप समझिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और साथ ही ये भी बताएंगे कि ये जो गलत इंफॉर्मेशन, गलत कैलकुलेशन चल रही है, इसमें कितनी गलतियां हैं, इसको भी आपको समझाएंगे। जो सुशांत साहब ने कहा वो कैलकुलेशन तो एकदम गलत है। अब सही ये है कि आप मान लीजिए कि आप नई कार चाहे जितने रुपए में खरीद कर लाए, आपने चाहे जितने साल उसको यूज किया, उससे कोई लेना देना नहीं। अब आप मान लीजिए कि आपने जो आपकी पुरानी कार है, आपने कार24 या फिर मारुति ट्रू वैल्यू को वो मान लीजिए कि 10 लाख में आपने उसे कार बेच दी है। अब आपने 10 लाख में बेच दी, उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना है। अब मानिए कि उस कार24 से अब आप कार खरीदने के लिए पहुंचे, जो कार24 ने मुझसे 10 लाख में खरीदी थी, वो कार को आपको 12 लाख में बेच रही है। तो मार्जिन यानी कि मेरे बेचने का और अब आपके खरीदने के बीच का जो मार्जिन है उस पर टैक्स लगेगा। यानी कि मैंने 10 लाख में बेची, अब कार24 आपको 12 लाख में बेच रहा है, दोनों के बीच का मार्जिन आया 2 लाख रुपए। उस 2 लाख पर वो टैक्स लगेगा जीएसटी का। ये टैक्स ऐसा नहीं है कि कोई नया है, बस इसको बढ़ा दिया गया है। पहले यही टैक्स 12% लगता था, अब ये टैक्स 18% लगेगा। अब जो कार24 है या मान लीजिए जो भी कंपनी है जो सेकंड हैंड कार बेचती है, अब वो 2 लाख रुपए के मुनाफे से बेच रही है, उस 2 लाख पर वो टैक्स लगेगा। तो वो जो जीएसटी का पैसा होगा वो कंपनी देगी, लेकिन कंपनी अपनी जेब से नहीं देगी, वो कार खरीदने वाले से उस टैक्स को लेगी। अक्सर आपने देखा होगा ना, जब भी आप कोई सर्विस लेते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो साथ में उसमें जोड़ देते हैं कि जीएसटी इतने %। तो ऐसे ही 12 लाख ये जो है 12 लाख की आपको कार बेचेगी कंपनी और उसमें प्लस कर देगी जीएसटी 18%। अब 2 लाख पर वो जीएसटी लगेगा। 2 लाख पर पहले जो 12% जीएसटी था उसके हिसाब से वो पहले 24,000 बैठता और अब 2 लाख पर वो 36,000 होगा। बस इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यही एक सिंपल कैलकुलेशन इसकी है। जो सुशांत सिन्हा ने बताई थी वो नहीं है, असली ये हो सकता है कि वित्त मंत्री साहब इसको बताने में थोड़ी सी मिस्टेक कर गई हो, वो हो सकता है, वो बड़ी चीज नहीं है। और दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टैक्स हमेशा बेचने वाली कंपनी पर ही लगेगा। जीएसटी का फॉर्मूला है, जीएसटी एक टैक्स है और टैक्स जो कंपनी बेच रही है उससे लिया जाता है, उस पर लगता है। वो भले से ही उसको ग्राहक के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन जो मान लीजिए कि अगर मैं अपना कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी को बेच रहा हूं तो वो मुझसे नहीं लिया जाएगा, वो उस कंपनी से लिया जाएगा जब वो आगे रीसेल करेगी उसे। दूसरा एक और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो 18% रीसेल पर लगाया गया है, ये सभी गाड़ियों पर लगाया गया है, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, सब पर सेम है, कैलकुलेशन भी सबकी सेम है। तो वो आपने जो न्यू कार खरीदी थी और जो अब आप पुरानी बेच रहे हैं उसके बीच के डिफरेंस पे नहीं लगेगा। जो आप पुरानी किसी कंपनी को बेच रहे हैं और कंपनी जो किसी दूसरे को बेच रही है, उस पे जो कंपनी जो मार्जिन ले रही है उस पर वो टैक्स लगेगा। दूसरा, जो इसको अगर मार्जिन के तौर पर भी कहा जाए तो सरकार ने कह दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी भी कोई भी टैक्स जो है वो मार्जिन पर, मुनाफे पर या एमआरपी पर नहीं लगता है। ये एक सिंपल सी टैक्स को लेकर कैलकुलेशन है कि वो कभी भी उस पर नहीं लगता है। जो जब भी टैक्स लगता है वो बिक्री मूल्य पर लगता है। अब बिक्री मूल्य क्या है, 12 लाख, तो उस पर लगना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वो उस यानी कि 2 लाख पर जो मार्जिन है उस पर लगा दिया। दूसरा, इसमें एक और सिंपल पॉइंट यही है जो मैं पहले भी बता रहा था कि अगर आप सीधे तौर पर बेचते हैं, यानी कि आप इन कंपनियों को अगर हटा देते हैं और आप सीधे, अगर मैं आपको सीधे कार बेचता हूं तो कोई जीएसटी, कोई टैक्स सरकार को आपको नहीं देना है। लेकिन अगर आप कंपनी के थ्रू खरीदेंगे
तो वो कंपनी जीएसटी टैक्स देगी, भले से वो आपसे लेकर दे। तो ये इसकी एक सिंपल कैलकुलेशन है, जिसको लगातार जो है गलत कैलकुलेशन के तौर पर सर्कुलेट किया जा रहा था। ट्विटर पर लगातार ये ट्रेंड चल रहा था जीएसटी को लेकर, वित्त मंत्री को लगातार ट्रोल किया जा रहा था, और वित्त मंत्री यही कह रही थी कि जो गलत कैलकुलेशन चल रही है, हाथ जोड़कर उन्होंने विनती भी की थी कि आप कुछ भी मत कहिए, आंख बंद करके टैक्स लगाया नहीं जाता और आंख बंद करके टैक्स हटाया भी नहीं। कोई आंख बंद करके टैक्स लगाते भी नहीं है और आंख बंद करके हटाते भी नहीं है। पूरे विषय समझने के बाद प्लीज आपके मीडिया में चलाइए। तो यही इसकी सिंपल कैलकुलेशन है। अब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि ये 18% जीएसटी आखिर कैसे लगेगा। पहले भी ये 12% लग रहा था, अब 18। सीधे सीधे बेचने पर पहले भी नहीं लग रहा था, अभी भी नहीं है। सिर्फ जो कंपनी से आप खरीदेंगे, कंपनी जो बेचेगी उस पर लगेगा। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है और आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई या नहीं आई है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो गलत कैलकुलेशन चल रही है वो रोकी जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।